મહાકુંભમાં કરોડો શ્રદ્ધાળુઓ આસ્થાની ડૂબકી લગાવી રહ્યા છે અને દરરોજ લાખો શ્રદ્ધાળુઓ પ્રયાગરાજ પહોંચી રહ્યા છે તો બીજી તરફ સોશિયલ મીડિયામાં પણ મહાકુંભના અનેક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે। સુંદર આંખોવાળી મોનાલિસા હોય કે પછી આઈઆઈટી વાળા બાબા, પરંતુ સોશિયલ મીડિયામાં કુંભમાં પહોંચેલી અનોખી ગાય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની। આ ગાય કોઈ સામાન્ય ગાય નથી, પરંતુ એક અદ્ભુત ગૌ માતા છે, જેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ટોળે વળ્યા હતા। મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અનોખી ગૌ માતાના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે। આ ગાય 4 नहीं परंतु 7 पग धरावे छे અને નવાઈની બાબત તો એ છે કે આ ગાય પદયાત્રા કરી મહારાષ્ટ્રથી महाकुंभ पहुंची है। इस समय हम मौजूद हैं महाकुंभ नगर के सेक्टर नंबर 2 में। आप देख पा रहे होंगे पीछे इस तरफ विमान मंडपम मंदिर मौजूद है। उसी के साथ आपको बता दें इस स्थान पे एक गौ माता पहुंची है जिनके 7 पैर होने का दावा किया जा रहा है। आइए बात करते हैं उनके गौ माता के मालिक से जो लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। जी, कितने पैर हैं गौ माता? 7 पैर है। 7 पैर? हाँ, 7 पैर की गौ माता है। तो कब से आप अपने पास गौ माता को रखी? अभी हो गए 9 साल हो गए। 9 साल से रखी है? हाँ, 9 साल से। तो क्या गौ माता ये जन्म से ऐसी थी कि पैदा जैसे पैदा हुई? ऐसे ही पैदा हुई? ऐसे ही पैदा हुई। तो कोई इनमें बाद में दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। 7 पैर होने को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हम महाराष्ट्र के रहने वाले। आप महाराष्ट्र से हैं? सोलापुर। सोलापुर। तो कब आप पहुंची महाकुंभ? महाकुंभ अभी कल परसों आए। परसों आई आप? तो गौ माता को लेकर के आप महाराष्ट्र से किससे आई? गाड़ी से आई कि पैदल आई? गाड़ी से। आप गाड़ी से आई? हाँ, महाराष्ट्र की। जैसे आप देख पा रहे होंगे एक भारी भीड़ उमड़ रही है गौ माता को देखने के लिए। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक पैर उस पार था, एक पैर 2 पैर ये पीछे हैं। आप देख पा रहे होंगे ऐसे लग रहा है आगे 4 है, पीछे 3 है। आगे 4 है, पीछे 3 है। ओके, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पैर यहाँ मौजूद है, एक पैर ठीक उसके बगल मौजूद है। 2 पैर पहले होते हैं नेचुरल तरीके से, 2 2 4 हो गए, एक ही आगे हो गया, आगे 3 है, 3 एक इधर हो गया 6, उसके आगे जाकर के 7, यानी कुल 7 पैर की गौ माता यहाँ पे मौजूद है। उससे पहले आपको बता दें यहाँ पे जगह जगह पर टीका लगाया गया है, लेप लगाया गया है। गौ माता को लेकर के आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग भी मौजूद हैं, गौ माता से निरंतर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें गौ माता के गले में घंटी बंधी है जो लगातार ध्वनि यहाँ पर प्रवाह कर रही है। कहा जाता है जब गौ के गले की घंटी बजती है तो वहाँ पे पॉजिटिविटी का अपने आप प्रवाह होने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा अपने आप जगह जगह पर आपको दिखाई देगी। इसी के साथ गौ माता के पैर को छूकर के आशीर्वाद ले रहे हैं, आगे से पैर छू रहा है तो कोई उस पैर को छू रहा है जो उनका यूनिक है। सबसे बड़ी बात ये गौ माता अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनी है, क्योंकि अभी तक कई जगह पे यहाँ पे नंदी भगवान मौजूद थे, यानी नंदी भगवान जो कहा जाता है इनके यहाँ पे जीभ होती है या एक अलग यहाँ पैर होगा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे 7 पैर की गौ माता। ઉલ્લેખનીય છે કે ગાયને હિન્દુ ધર્મમાં પૂજનીય માનવામાં આવે છે। એવું કહેવાય છે કે ગાય માતાની પૂજા કરવાથી મોટામાં મોટા દુઃખ પણ દૂર થઈ શકે છે, કારણ કે એવું માનવામાં આવે છે કે ગાયમાં 33 કરોડ દેવી દેવતાઓનો વાસ છે। ગાયની સેવા કરવાથી બધા દેવી દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે અને પરિવારને સુખ સમૃદ્ધિ અને સારા સ્વાસ્થ્યના આશીર્વાદ મળે છે। ગાયની સેવા કરવાથી કુંડળીમાં કોઈ પણ દોષ દૂર થઈ શકે છે અને પિતૃદોષ વગેરેના કારણે થતા અવરોધોથી પણ મુક્તિ મળી શકે છે। ત્યારે પ્રયાગરાજના વિમાન મંડપમ મંદિર નજીક જોવા મળતી ગૌ માતાના દર્શને અનેક શ્રદ્ધાળુઓ આવી રહ્યા છે।